नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। अखिलेश यादव की सपा में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सीट बंटवारे को लेकर पार्टी में ही माथापच्ची जारी है। सर फटौवल की स्थिति आ गई है। एक सीट पर दो दावेदार उतर रहे हैं। एक दावेदार पार्टी की तरफ से उतारा जाता है तो दूसरा दावेदार अपनी मर्जी से उतर जाता है। और ऐसा एक सीट पे नहीं, ऐसा 2 सीटों पर हो रहा है। हो क्या रहा है, हो चुका है। और ये दोनों सीटें बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। यूपी का चुनाव इन 2 सीटों की चर्चा के बिना कभी पूरा हो ही नहीं सकता। एक सीट है रामपुर की सीट और दूसरी है मुरादाबाद की सीट। रामपुर की सीट जहां आजम खान का दबदबा हुआ करता था कभी, और दूसरी सीट है मुरादाबाद की जहां से HT हसन पूर्व सांसद रह चुके हैं। एक वक्त था जब आजम खान समाजवादी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। मुलायम सिंह के बाद आजम खान की पार्टी में तूती बोलती थी। जब अखिलेश ने पार्टी की कमान संभाली तब भी वो दूसरे नंबर पे थे। और बताया जाता है कि पश्चिमी यूपी में जितने भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान सपा करती थी वो सब नाम आजम खान ही सुझाते थे। आजम खान के परामर्श के बिना सपा पश्चिमी यूपी में प्रत्याशियों का ऐलान नहीं करती थी। एक बार फिर 2024 के चुनाव आए तो रामपुर और मुरादाबाद की सीट पर प्रत्याशियों के ऐलान से पहले अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात की, सिर्फ इसीलिए कि सलाह मशवरा कर लिया जाए। रामपुर की सीट्स पर अगर आजम खान कोई नाम देते हैं तो उस पर विचार किया जाए। अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात की। आजम खान ने अखिलेश से अपील की कि रामपुर से सीट से आजम खान ने अखिलेश यादव से अपील की कि रामपुर की सीट से या तो वो खुद ही चुनाव लड़ जाएं या फिर यादव परिवार के किसी सदस्य को प्रत्याशी बनाया जाए। मुलाकात के बाद जब अखिलेश यादव निकले तो इस बात की चर्चा तेज हो गई कि अखिलेश यादव रामपुर की सीट से चुनाव लड़ेंगे। और इस बात को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स और अखबारों में भी निकला कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस सीट पर अखिलेश यादव ने जो फैसला लिया वो बेहद ही चौंकाने वाला था और वो किसी के गले उतर नहीं रहा, ख़ास तौर से रामपुर की जनता के और जो रामपुर की सपा की यूनिट है उसके भी। दरअसल अखिलेश यादव ने जिस प्रत्याशी को रामपुर की सीट से उतारा है उनकी लैंडिंग सीधे दिल्ली से कराई गई। बताया जा रहा है नामांकन के आखिरी दिन मोहिबुल्ला नदवी चार्टर्ड प्लेन से नामांकन करने पहुंचे। नदवी हैं, ये दिल्ली में जामा मस्जिद है उसके इमाम हैं और रामपुर के ही रहने वाले हैं। तो अखिलेश ने नदवी को प्रत्याशी बना दिया। इस सीट पर अखिलेश यादव ने आजम खान की आग्रह या कहें अपील को सिरे से ठुकरा दिया। तो जब नदवी के नाम का ऐलान हुआ कि सपा प्रत्याशी होंगे वो रामपुर से, इसके बाद जो आजम खान के बड़े करीबी कहे जाते हैं असीम राजा, जिन्होंने पिछली बार भी उपचुनाव लड़ा था, उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया। अब रामपुर की एक सीट पर 2 प्रत्याशी हो गए। एक हैं असीम राजा और दूसरे हैं नदवी, और दोनों ही समाजवादी पार्टी के हैं। वहीं बीजेपी ने घनश्याम लोधी को एक बार फिर से रामपुर के चुनावी मैदान में उतारा है। तो रामपुर की स्थिति बड़ी ही कंट्रोवर्शियल बन गई है। और ऐसा ही कुछ हाल है मुरादाबाद का। लेकिन मुरादाबाद की सीट पर आजम खान की बात चली। आजम खान ने एक नाम सुझाया था अखिलेश यादव को, तो अखिलेश यादव ने उनको ही प्रत्याशी बना दिया। जबकि इस सीट पर चर्चा चल रही थी HT हसन की। और जब HT हसन को पता चला कि यहाँ से अखिलेश यादव ने रुचि वीरा को प्रत्याशी बना है तो इनको यकीन नहीं हुआ, वो भावुक हो गए। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो सपा के साथ हैं और हमेशा सपा के साथ रहेंगे, क्योंकि वो एहसान फरामोश नहीं। जिस पार्टी ने उनको इतना कुछ दिया है तो एक बार प्रत्याशी नहीं बनाने पे वो पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन उनके अंदर और उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। तो इस सीट पर HT हसन का टिकट कटने के बाद बड़ी ऊहापोह की स्थिति हो गई, क्योंकि वहाँ के लोग चाह रहे थे कि HT हसन को ही प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन आजम खान के कहने पर अखिलेश यादव ने रुचि वीरा का नाम आगे बढ़ा दिया और उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया।
तो रामपुर और मुरादाबाद की सीट पर सपा में टिकट को लेकर या प्रत्याशियों के नाम को लेकर घमासान मचा हुआ है और पार्टी के अंदर मनमुटाव की स्थिति पैदा हो गई है, ख़ास तौर से मुरादाबाद की सीट पर। मुरादाबाद की सीट पर इसलिए हुई क्योंकि जो एचटी हसन मौजूदा सांसद थे उनका टिकट काट दिया गया और वो सपा के गद्दावर नेता हैं। वहाँ की जनता चाह रही थी कि एचटी हसन को एक बार फिर मैदान पर उतारा जाए, लेकिन आजम खान ने जेल में बैठे बैठे खेल कर दिया और अखिलेश यादव ने उनके कहने पर रुचि वीरा को टिकट दे दिया और अब वो सपा प्रत्याशी मुरादाबाद से बन गई हैं। वहीं रामपुर में आजम खान की नहीं चली, अखिलेश यादव ने अपने मन की और दिल्ली से कैंडिडेट की लैंडिंग कराई गई रामपुर। बताया जा रहा है जो स्वार तहसील है उसमें मुहिबुल्ला गांव है, उसी के निवासी हैं नदवी, तो उनका रामपुर से कनेक्शन तो है, लेकिन अभी तक वो दिल्ली में जामा मस्जिद के इमाम हैं, तो उनकी पैराशूट लैंडिंग कराई गई रामपुर में। वहीं मुरादाबाद में आजम खान की बात मान ली गई, तो मतलब आजम खान ने दो बातें कहीं जिसमें एक बात मान ली गई, एक को दरकिनार कर दिया गया। और ख़ास तौर से आजम खान की जो कभी सीट हुआ करती थी रामपुर में अखिलेश यादव ने अपने मन की चलाई। चर्चा पहले इस बात की थी कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं या फिर तेज प्रताप वो भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया सबको जब उन्होंने नदवी के नाम की घोषणा की। तो फिलहाल तो अब रामपुर से दो प्रत्याशी उतर आए हैं, एक नदवी हैं सपा के सिंबल पर और आसिम रजा हैं जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है। तो और वहीं तीसरी ओर हैं घनश्याम लोधी। वहीं मायावती की पार्टी ने भी जिशान खान को रामपुर से प्रत्याशी बनाया है। तो मुकाबला त्रिकोणी तो छोड़िए, चकोणी हो गया है। चार तरफ से मुकाबला होगा, जिनमें दो तो सपा के ही समर्थक, जिसमें दो तो समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी ही हैं। भले ही एक ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा हो, लेकिन पार्टी उनकी सपा ही है। तो रामपुर में मुकाबला बड़ा ही रोचक होने वाला है। अब नामांकन की प्रक्रिया भी ख़त्म हो गई, 19 अप्रैल को चुनाव होगा। तो रामपुर में ये जो सपा के बीच प्रत्याशियों को लेकर घमासान मचा, इसका फ़ायदा किसको होगा? क्या बीजेपी को होगा या फिर मायावती की पार्टी को होगा? और या फिर इतने मनमुटाव, इतने कलह और घमासान के बाद भी सपा क्या ये सीट निकाल पाएगी? क्योंकि अब लड़ाई बड़ी रोचक हो गई है, वोट कटने वाली और सेंधमारी वाली स्थिति बन गई है, क्योंकि इस सीट पर 3 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। हालांकि रामपुर में मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी, यही वजह रहती है कि यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा जाता है। तो अब मुस्लिमों के वोट में सेंध लगाने के लिए 3 प्रत्याशी खड़े हैं। बीएसपी के भी मुस्लिम प्रत्याशी हैं, सपा के भी मुस्लिम प्रत्याशी हैं और आजम खान के करीबी आसिम रजा भी हैं। और बीजेपी ने इस पर घनश्याम लोधी पर भरोसा जताया है, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। तो क्या घनश्याम लोधी बिल्लियों की लड़ाई का फ़ायदा उठा ले जाएंगे? जैसे एक कहानी सुनी थी कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फ़ायदा उठा ले गया था, क्या उसी तरह यहाँ 3 प्रत्याशियों के मुकाबले में चौथा प्रत्याशी बाजी मार के ले जाएगा? ये देखने वाली बात है। वहीं मुरादाबाद की स्थिति ऐसी है कि एचटी हसन ने हालांकि नामांकन दाखिल नहीं किया है, रुचि वीरा ने ही नामांकन दाखिल किया है, लेकिन एचटी हसन का मन भरा हुआ है। वो इन दिनों टेंशन में है और उन्होंने साफ कह दिया है कि वो सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के कैंपेन में शामिल नहीं होंगे, उनका चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। ये उनकी मर्जी है। और वहाँ की जनता क्योंकि चाहती थी कि एचटी हसन चुनाव लड़े, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, जिससे वो भी आहत हैं और उनके चाहने वाले भी आहत हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप अब एचटी हसन ने ठान लिया है कि वो और उनके समर्थक रुचि वीरा का चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होंगे और उसका बॉयकॉट करेंगे। तो मुरादाबाद और रामपुर की सीट पर स्थिति बड़ी ही रोचक हो गई है, देखने लायक हो गई है कि चुनाव में सपा में मची कलह का फ़ायदा कौन उठाएगा। क्या बीजेपी फ़ायदा उठा ले जाएगी या बसपा फ़ायदा उठा ले जाएगी, या फिर तमाम घमासान और कलह के बावजूद सपा दोनों सीट निकाल ले जाएगी? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले चरण में यूपी की यही 2 सबसे हाई प्रोफाइल सीट हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सपा में मची इस कलह और टिकट बंटवारे पर हुए
घमासान का फ़ायदा कौन सी पार्टी ले जा सकती है? क्या सपा इतना सब होने के बावजूद ये दोनों सीट निकालने में कामयाब हो पाएगी? अपनी राय कमेंट्स करके दें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।